हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्न्स यानी कि अगर आपको घर में कोई छोटी सी चीज करते हुए, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, आप प्रेस कर रहे हैं या आपके ऊपर कभी गर्म पानी गिर जाए, ऐसे टाइप के जो बर्न्स हैं उनको मैनेज करने के लिए घर पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एज डॉक्टर हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं जिनको कि घर में कुछ करते हुए, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, उनको बर्न हो गया होता है किसी ना किसी चीज से। बट वो उस वुंड को इतना खराब करके लाते हैं कि डॉक्टर के लिए उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है कि उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा सकते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं, उसके ऊपर कत्था लगा सकते हैं, चूना लगा सकते हैं बर्न के ऊपर, और ये पता नहीं लोगों को किसने बताया कि उससे वो बर्न जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उससे वो बर्न ठीक नहीं होगा, उससे उसका और नुकसान होगा। सही स्टेप्स क्या है बर्न के जो वुंड है उसको घर पे रहते हुए मैनेज करने के, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है सिर्फ उन बर्न्स के लिए है जो कि बहुत ही सुपरफिशियल है, जो कि स्किन के ऊपर है और जो कि घर में कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करने के द्वारा हुए हैं। ये उनके लिए नहीं है जहाँ पे कि बॉडी में बहुत ही डीप बर्न्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बर्न होते हैं कई बार, या कोई ऐसे बर्न्स है जो कि कोई केमिकल डालने के, जैसे केरोसिन वगैरह डाल के, जो कि डीप या बहुत देर तक चलने वाली जो बर्न के कारण हुए, जो कि मसल्स और बोन्स तक जाते हैं। ये जो डीप बर्न्स है उनके लिए ये ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। पर जो छोटे मोटे रोजमर्रा में होने वाले बर्न्स हैं, जैसे कि गर्म पानी से, तेल से, आयरन से, छोटे मैच स्टिक से, ये जो बर्न्स हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, जो स्किन तक लिमिटेड होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, ये वीडियो आपको ये समझाएगा। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता चले कि आपको बर्न हुआ है या घर में किसी को बर्न हुआ है, तो आप सबसे पहले उसको पानी के पास लेके जाएंगे। 10 से 15 मिनट तक आप नॉर्मल पानी, ना कोई बहुत ठंडा पानी चाहिए, ना गर्म पानी चाहिए, कोई भी स्पेशल चीज नहीं करनी है पानी के लिए। आप अपना नॉर्मल जो टैप वाला पानी है, जो नल वाला पानी है, जो बाल्टी में पानी रखा है, वो लेके अपने जो बर्न का वुंड है उसके ऊपर उसको डालना शुरू कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको देने चाहिए पानी डालते हुए उस बर्न के वुंड के ऊपर टेम्परेचर नीचे लाने के लिए, इन्फ्लेमेशन वहीं के वहीं कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहली बात आप जो करेंगे, 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी उसके ऊपर डालेंगे। नेक्स्ट इज, वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि वहाँ की स्किन जो है वो डैमेज हुई, तो आप उसके ऊपर आइस लगाएंगे। आइस से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो वहाँ पे जब आप आइस लगाएंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। आइस भी लगाने के तरीके होते हैं, आपको वहाँ पे आइस लगा के छोड़ नहीं देना, आपको आइस वहाँ पे 2 से 4 मिनट तक लगानी है, फिर आप रुक जाइए 15-20 मिनट के लिए, फिर से आप 2 से 4 मिनट तक वहाँ पे आइस लगाइए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि वहाँ पे आप एंटीबायोटिक की क्रीम लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक की क्रीम जो है वो जनरली फर्स्ट एड किट में होती है, अगर आपने कभी बनाया हो, या आप मेडिकल स्टोर जाके आसानी से उनको बोल सकते हैं कि बर्न हो गया है, आपको कोई एंटीबायोटिक क्रीम चाहिए। एंटीबायोटिक क्रीम में क्या होता है कि वो वहाँ उस एरिया के ऊपर आपको एंटीबायोटिक क्रीम से कवर करना होता है, जिसके के कारण बाहर का इन्फेक्शन जो है वो अंदर ना जा पाए और जो वहां पे होने वाला इन्फेक्शन है वो बच जाए। इस एंटीबायोटिक क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके के कारण जो वहां पे डैमेज हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में स्लफ कहते हैं, वो भी आसानी से निकल पाते हैं। तो आपका जो वुंड है उसकी रिकवरी तुरंत ही शुरू हो जाती है और अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको एक सादी पेन किलर मेडिकेशन लेनी चाहिए, जैसे क्रोसिन वगैरह हो गया, जो कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, जो कि आप इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने एंटीबायोटिक लगा दी है, अब आपको उसको किसी साफ सुथरे कपड़े से, कोई एकदम क्लीन कपड़ा जो कि आपके घर पे रखा हो, उससे आप उसको कवर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उठ के जाइए डॉक्टर के पास। ये जो है, आप सारे स्टेप्स अगर ऐसे के ऐसे फॉलो करें तो आपका जो बर्न का वुंड है वो ना तो ज्यादा इन्फेक्ट होगा, ना तो ज्यादा फैलेगा, और ना आपको बाद में ज्यादा तकलीफ देगा।
ऐसा हो सकता है कि आपके पास तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम ना हो, या आपके पास ये सब फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, एंटीबायोटिक क्रीम, पेन किलर मेडिकेशन, पानी हो सिर्फ आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे कभी कभी ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है। ब्लिस्टर यानी कि फोड़ी। तो ये जो ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, ये देख के कुछ लोग समझते हैं कि इसको हम तुरंत ही फोड़ दें वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है वो नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है। आप उसके बीच में मत आइए। आप ना हो तो उस ब्लिस्टर को फोड़ने की कोशिश कीजिए, और ना ही आप ये सोचिए कि वो ब्लिस्टर के होने से कोई नुकसान है। अगर कोई ब्लिस्टर फॉर्म हो गया है तो आप उसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। यही सबसे बेस्ट उपाय है। आप उसी ब्लिस्टर को लेकर डॉक्टर के पास चले जाइए। फिर उसके आगे डॉक्टर को पता रहता है कि क्या करना है, कैसे स्टेराइल कंडीशंस में उस ब्लिस्टर को बर्स्ट करना है, कौन सी उसके ऊपर दवाई लगानी है, कैसे उसकी ड्रेसिंग करनी है, सब डॉक्टर्स को पता रहता है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप जो बर्न का वुंड है उसको साफ सुथरे तरीके से मेंटेन करके रखिए जितना पॉसिबल है। स्टेरिलिटी या सफाई जो है वो बर्न वुंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वहाँ की जो स्किन हो जाती है वो एकदम रॉ होती है। तो आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो जो कि तुरंत ही स्प्रेड होकर बची हुई स्किन पे चला जाए। तो ये था एक वीडियो आपको डेली लाइफ में हेल्प करने के लिए, ये बता के कि अगर आपको बर्न हुआ है घर पे तो आप उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and live healthy, live smart. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.